हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइंस और जीके जीएस से रिलेटेड 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? आपका विकल्प है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर्गन। आपका दूसरा प्रश्न है, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपका विकल्प है ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी जयपुर या फिर डी बीकानेर। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका विकल्प है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी एशिया। आपका चौथा प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? आपका विकल्प है राजकोट, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी बड़ोदरा। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। आपका पांचवा सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका छठा सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपका विकल्प है ए शुक्र, बी मंगल, सी बुध, डी शनि। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपका सातवां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका विकल्प है ए हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत या फिर डी अग्नाशय। आपका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यकृत। क्वेश्चन नंबर 8, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आपका विकल्प है ए लोहा, बी तांबा, सी टंगस्टन या फिर डी सोना। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपका विकल्प है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो आपका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपका विकल्प है ए थॉमस एडिसन, बी एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी न्यूटन या फिर डी जेम्स वाट। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका 11वां प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका विकल्प है ए रतौंधी, बी बेरीबेरी, सी स्कर्वी या फिर डी रिएक्ट्स। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपका विकल्प है ए 18, बी 21, सी 25। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25,
लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका विकल्प है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बीवी गिरी, ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? आपका विकल्प है ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी टेनिस, डी बैडमिंटन। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेनिस। क्वेश्चन नंबर 16, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका विकल्प है ए विज्ञान, बी खेल, सी साहित्य, डी कला। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खेल। क्वेश्चन नंबर 17, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका विकल्प है ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल या फिर डी क्रिकेट। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपका विकल्प है ए सरोजिनी नायडू, बी सुचिता कृपलानी, सी इंदिरा गांधी, डी ममता बनर्जी। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? आपका विकल्प है ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा या फिर डी लंदन। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 20, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आपका विकल्प है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी उड़ीसा। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। क्वेश्चन नंबर 21, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका विकल्प है ए सतलज, बी गंगा, सी नर्मदा या फिर डी कावेरी। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका विकल्प है ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी किरण बेदी। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 23, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका विकल्प है ए संतोष यादव, बी बछेंद्री पाल, सी पीटी उषा या फिर डी अरुणिमा सिन्हा। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल में कौन सा है? आपका विकल्प है ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा या फिर डी मिजोरम। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। क्वेश्चन नंबर 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? आपका विकल्प है ए लुधियाना, बी दिल्ली, सी अमृतसर या फिर डी चंडीगढ़। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? यानी किस देश को उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है? तो आपका विकल्प है ए चीन, बी भारत, सी जापान या फिर डी रूस। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान को उगता हुआ सूरज का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था?
आपका विकल्प है ए न्यूटन, बी थॉमस एडिसन, सी चार्ल्स बेबेज या फिर डी ग्राहम बेल। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? आपका विकल्प है ए दूध, बी केला, सी आंवला, डी सेब। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आंवला। क्वेश्चन नंबर 29, पानी का जमाव बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर जल बर्फ में बदल जाता है वो क्या है? आपका विकल्प है ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 32 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 30, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपका विकल्प है ए कैंसर, बी मधुमेह, सी एनीमिया या फिर डी चेचक। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मधुमेह यानी डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? आपका विकल्प है ए 78%, बी 21%, सी 1% या फिर ऑप्शन नंबर डी 0.03%। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 21%। क्वेश्चन नंबर 32, किस ग्रह को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है? आपका विकल्प है ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि या फिर डी पृथ्वी। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी यानी अर्थ जहां हम लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है ए आइंस्टीन, बी लेवोजियर, सी नोबेल या फिर डी मेंडलीव। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेवोजियर। लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपका विकल्प है ए जेम्स वाट, बी ग्राहम बेल, सी मार्कोनी, डी जेल बेयर्ड। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्राहम बेल ने टेलीफोन का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 35, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आपका विकल्प है ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, रोबर्ट्स कप किस खेल में संबंधित है या फिर किस खेल में दिया जाता है? आपका विकल्प है ए हॉकी, बी गोल्फ, सी फुटबॉल, डी बास्केटबॉल। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 37, विंबलडन का संबंध किस खेल से है? आपका विकल्प है ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, डी या फिर डी चेस। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी टेनिस। क्वेश्चन नंबर 38, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपका विकल्प है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई या फिर डी चेन्नई। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 39, आरबीआई रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है या फिर कहाँ स्थित है? आपका विकल्प है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या फिर डी हैदराबाद। दोस्तों आपका सही ऑप्शन है मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आपका विकल्प है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन नंबर सी गालिब या फिर ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर।
क्वेश्चन नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपका विकल्प है ए गांधी जी, बी शास्त्री जी, सी नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी तिलक। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 42, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? आपका विकल्प है ए कर्नाटक, बी केरल, सी असम, या फिर डी तमिलनाडु। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी केरल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपका विकल्प है ए पद्म भूषण, बी भारत रत्न, सी वीर चक्र, या फिर डी पद्मश्री। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 44, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आपका विकल्प है ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, या फिर डी मणिपुर। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, सफेद सोना किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है ए दूध, बी प्लेटिनम, सी कपास, या फिर डी नमक। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी कपास। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर की शुद्धता को मापने वाली इकाई कौन सी है? आपका विकल्प है ए बाइट, बी बीट, सी टेराबाइट, या फिर डी गीगाबाइट। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी बीट। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं? आपका विकल्प है ए मुंबई, बी जयपुर, सी चंडीगढ़, या फिर डी लखनऊ। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आपका विकल्प है ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी बुध, या फिर डी मंगल। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी बुध। क्वेश्चन नंबर 49, काजीरंगा पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका विकल्प है ए शेर, बी गेंडा, सी हाथी, या फिर डी बाघ। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी गेंडा। क्वेश्चन नंबर 50, आगरा का किला किसने बनवाया? आपका विकल्प है ए शाहजहां, बी अकबर, सी हुमायूं, या फिर डी बाबर। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी अकबर। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ये शुरुआत है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे वीडियो और अच्छा बने। जब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय, फिर मिलते हैं।